नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके चैनल सोनू किचन विद व्लॉग्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है कि आज ये काले चने के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप सभी को पता है कि नवरात्रे चल रहे हैं और सप्तमी, अष्टमी या नवमी में हर घर में काले चने और हलवा बनाया जाता है। तो काले चने और हलवा क्यों बनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और काले चने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये भी मैं बताऊंगी। तो आपको फुल वीडियो वॉच करनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। और हाँ जी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल, जिससे कि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलते हैं किचन की तरफ, बाकी की बातें करते हैं हम वहीं पर ही जाके। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि नवरात्रों में काले चने ही क्यों बनाए जाते हैं। नवरात्रों में काले चने जो हैं, हलवा और पूरी का भोग लगाया जाता है। ये तो आप सभी को पता है। ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एक सात्विक भोजन खिलाया जाता है और देवी माता को ये बहुत ही प्रिय है। साथ ही इसमें आयरन, प्रोटीन और फाइबर से भी भरपूर होता है काला चना। और उपवास के दौरान ये ऊर्जा भी पैदा करता है आपके शरीर में। काला चना जो होता है, कन्या पूजन में काला चना देवी को समर्पित किया जाता है, यानी कि उनका भोग लगाया जाता है। इसका यही कारण है क्योंकि ये कैल्शियम, आयरन और हाई फाइबर इसके अंदर होता है। तो ये तो होगी बात काले चने की कि क्यों नवरात्रों में कराया जाता है और उसको किस तरीके से खाना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। काले चने को जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, अगर आप इसको रात भर के लिए भिगो देते हैं, कम से कम 4 से 5 घंटे या पूरी रात भिगोते हैं, तो इसके फ़ायदे जो होते हैं, इसके जो बेनिफिट होता है वो डबल हो जाता है। भीगने के बाद में ये इस फूल जाता है और इसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। और उसके बाद में इसमें एक हल्का सा बॉईल लगाइए, जैसे कि 75% इसको बॉईल कीजिए। और अगर आप इसको खाने में जैसे अंकुरित करके खाएंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा है। तो अभी पहले मैं इसके बेनिफिट बताती हूँ, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद में बताऊँगी कि काले चने को खाने से क्या नुकसान होता है और कितने रूपों में खाया जाता है, किस किस रूप में इसको आप इंटेक कर सकते हैं अपने शरीर में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो में, कहीं भी नहीं जाना है, फुल वीडियो आपको वॉच करना है। तो कुकर में डालने के बाद में इसको मैं हल्का सा बॉईल लगा दूंगी और आधा चम्मच इसमें आप नमक डाल दीजिए, जिससे कि इसके अंदर नमक चला जाए, नमकीन हो जाए। ये तो बहुत ही हेल्दी रहता है ये। तो चलते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें हाई फाइबर होता है काले चने में। तो ये क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाता है हमारे शरीर की काला चना। और डायबिटीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है, हाई फाइबर होने के कारण। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है काला चना और पाचन को हमारे ठीक रखता है। और नाश्ते में अगर अंकुरित और भिगा चना खाया जाए तो वो तो डबल ही फ़ायदा करता है इसको। तो इसको स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है। आप किसी भी समय पर काला चना खाएंगे, बस रात में ना खाएं क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड होता है पचने में, तो इसलिए रात में ना खाएं, दिन में ही खाएं, मॉर्निंग में खाएं, दोपहर के टाइम में खाएं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है ये। कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम में ये काला चना खाएं, अंकुरित करके खाएं, जैसे नाश्ते के रूप में चाट बना के खाएं, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा काला चना, क्योंकि आपको पूरा दिन मिल जाता है इसको डाइजेस्ट करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके पूरे दिन में कितना चना आपको खाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो क्या नाम है, कटोरी भर के खाएंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। तो आपको 50 से 60 ग्राम चना खाना चाहिए। इससे ज़्यादा की क्वांटिटी ना लें, नहीं तो आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ सकती है। काले चने में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, फैट जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। काला चना सिर्फ हमारे सेहत के लिए ही काम नहीं करता है, ये बालों और त्वचा को भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। काले चने को खाने से कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है। शुगर कंट्रोल करता है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। काले चने के अंदर जो होता है ना, अगर इसको भिगो के खाएंगे तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे कि मैंने बताया था। और डायबिटीज़ के लोगों के लिए तो ये बहुत फ़ायदा करता है, ये शुगर को कम करता है। मैंने बताया इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोसेमिक जो इंडेक्स होता है खाने का जो होता है, इसको ये नियंत्रण में रखता है काले चने को। इसी से हमारा जो शुगर होता है वो कंट्रोल में रहता है। और जो कोलेस्ट्रॉल कम करता है काला चना, क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, आयरन, फास्फोरस और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि घोड़े को काला चना खिलाया जाता है, देखा है ना आपने कितनी बार। क्यों? यही कारण होता है।
घोड़ा काला चना खाता है और पूरा दिन खूब दौड़ता है, इतनी एनर्जी इसके अंदर आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है। इसलिए ये बादाम से भी ज़्यादा ताकतवर होता है। जो लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते वो काले चना, एक मुट्ठी काला चना भिगो दीजिए रात को और सुबह खाइए, तो आप देखिए कि बादाम से भी ज़्यादा ताकत आएगी। और उसके पानी को अगर पी लेंगे ना आप, तो और भी फ़ायदा करेगा आपको आयरन की भी कमी पूरी होगी उससे। काले चने को अंकुरित करके खाएं, दोपहर में इसकी चाट बना के खाएं, इसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, काला नमक मिला के खाएंगे तो बहुत फ़ायदा करता है। स्नैक्स के रूप में इसको खाइए। अभी तो मैंने बताया है कि भिगो के कैसे खाते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। अब मैं बताती हूँ भुने चने के क्या फ़ायदे होते हैं। भुना चना अगर आप गुड़ के साथ खाते हैं तो आपके कब्ज दूर होती है, एसिडिटी दूर होती है, अपच की समस्या है वो ख़त्म होती है, शरीर को बहुत ज़्यादा ये एनर्जी देता है, थकावट को दूर करता है, कमजोरी को दूर करता है और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है। इतने सारे फ़ायदे हैं काले चने के और वज़न बढ़ाने में भी ये कारगर होता है। तो गुड़ के साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे आपको। जब आपको अनाज बंद किया जाता है यानी कि गेहूँ बंद किया जाता है तो काला चना ही आपको भरपूर मात्रा में ताकत देता है गुड़ के साथ खाने से। जैसे कि अगर चिकन पॉक्स वगैरह हो जाता है या आपको टाइफाइड वगैरह हो जाता है तो उस समय में काला चना और गुड़ यही बताया जाता है खाने के लिए, बहुत ही फ़ायदा करता है ये आपके शरीर को। दोस्तों ये तो रही काले चने के फ़ायदे की बात। अब मैं बताती हूँ काले चने किन लोगों को नहीं खाने चाहिए। अगर आपको गैस बन रही है, ऐंठन सी रहती है, तब आपको काले चने नहीं खाने चाहिए। और अगर आपके पेट में सूजन है तभी भी काले चने आपको नहीं खाने चाहिए, या चने से आपको किसी चीज़ से एलर्जी है तभी भी आपको काले चने नहीं खाने हैं। अगर आपको दस्त हो रहे हैं यानी कि लूज मोशन हो रहे हैं तभी भी आपको काले चने नहीं खाने हैं। अगर आपको गाउट्स की प्रॉब्लम है यानी कि गठिया रोग है या किडनी में कोई स्टोन है तभी भी आपको काला चना नहीं खाना है। तो समझ गए ना कि आपका काला चना किस समय पर नहीं खाना है। हमारा उद्देश्य जो होता है आपको अच्छाई और बुराई दोनों बताने का होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको कब खाना है और कब नहीं खाना है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब मैं बताती हूँ कि भुने चने को किस किस रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भुने चने की आप कचौड़ियाँ बना सकते हैं, जैसे कि भुने चने को सत्तू भी बोलते हैं। अगर इसको हम भुने चने को पीस लेते हैं छिलका उतार के तो वो सत्तू कहलाता है, तो उसकी हम कचौड़ी बना सकते हैं। भुने चने की हम लिट्टी बना सकते हैं। लिट्टी की फिलिंग होती है, इसके अंदर हम अचार का मसाला डाल के और कुछ मसाले वसाले नींबू वगैरह डालकर जो फिलिंग करी जाती है, आटे की गोलियां बना के उसको लिट्टी कहते हैं। भुने चने के पाउडर को अगर आप गर्मियों में पुदीना, नींबू, नमक, काला नमक वगैरह डालकर बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपकी बॉडी को रिफ्रेशिंग करने वाला ड्रिंक तैयार हो जाता है। और इसको आप मीठा और नमकीन दोनों ही रूप में सेवन कर सकते हैं। अगर किसी को मीठा और नमकीन दोनों ही पसंद नहीं है तो आप इसको फीका भी पी सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अंदर बर्फ़ डालिए, भुने चने को मिलाइए। अचानक से कोई घर में आ जाता है आपके तो फटाफट से आप गर्मियों में इसको दीजिए तो रिलैक्स भी मिलता है और पेट भी भरा भरा सा लगता है आपको। तो दिन में आप अगर खाना अवॉइड करना चाहते हैं, आपका नहीं मन कर रहा है कुछ भी खाने का, तो ये सत्तू पाउडर जो होता है भुने चने का पाउडर, आप इसी तरीके से तरह तरीके से बना के हर दिन पी सकते हैं। भुने चने के लड्डू भी बनाए जाते हैं, बर्फ़ी भी बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें हम इसे तैयार कर सकते हैं, बहुत वैरायटी होती है। इसका हलवा भी बनाया जाता है। और आप देखना कि भुने चने से जब आप लड्डू बनाते हैं, जब आप भुने चने से मिठाइयाँ बनाएंगे और जब आप बेसन से मिठाई बनाएंगे यानी कि डायरेक्ट काले चने को पीस कर जो हम बेसन बोलते हैं जिसको, उससे बनाएंगे तो उसका टेस्ट भी एकदम डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो और ये सब मेरी जानकारियाँ आपको कैसे लगती हैं, ये आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना है। और माता रानी आ रही हैं आपके घर तो भर भर के खिलाइए कन्याओं को काले चने, जिससे कि वो दुआएं देंगी और उनके शरीर में भी रहेगी ताकत। तो दोस्तों, आज से ही काले चना लेकर आइए अपने घर में और माता रानी का भी भोग तैयार करना है आपको। और आगे भी काले चने का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं। सत्तू के रूप में इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी बनाइए, सस्ता और टिकाऊ चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से एलर्जी है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि हमारा काम होता है आपको फ़ायदे और नुकसान दोनों बताने के। मैंने फ़ायदे भी बता दिए, मैंने नुकसान भी बता दिए हैं। अगर आपके फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह से ही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।
बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही। आगे मैं क्या लेकर आने वाली हूँ, इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब विद बेल, जिससे कि आने वाली वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले, और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस का लाभ उठा सके। तो कल मिलते हैं आपसे इसी समय पे। क्या लेकर आने वाली हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप बता दीजिए, मैं वही आपके लिए तैयार करके लाऊंगी। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने की हिम्मत आती है। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।